अब आगे देखो, अब बीटा कोशिका भी याद करो लैंगरहैंस की दीपिकाओं में ही पाई जाती हैं। हमने वहाँ पे दिखाया था एरो देके, अल्फा और बीटा कोशिकाएं लैंगरहैंस की दीपिकाओं में रहती हैं। तो बीटा कोशिका भी खाली नहीं बैठेंगी, इनसे भी एक हार्मोन निकलेगा। अब ये क्या हार्मोन निकालेंगे? ये हार्मोन निकालती हैं इंसुलिन। इंसुलिन का क्या काम है देखो, इंसुलिन का कुल मिला के काम है रक्त में जो चीनी की मात्रा यानी शर्करा की मात्रा है उसका नियंत्रण करना। अब ये कैसे करेगी? वो 3 तरह से करती है। देखो, इंसुलिन से एक तीर निकला है, तीर निकल के पहला, मतलब ये 3 जगह पे गया है। तो तीर निकल के पहला जो हमें देखने को मिलता है वो है रक्त में लिपिड तथा कोलेस्टेरॉल की मात्रा को कम करती है। अब लिपिड, मैंने याद करो तुम्हें पिछले ही क्लास में बताया था कि लिपिड नाम की चीज़ भी खाने से मिलती है, और इसको तोड़ेंगे तो हमें क्या मिलता है? हमें चीनी यानी शर्करा मिलता है। अब देखो ये इंसुलिन क्या कर रही है, इंसुलिन रक्त में लिपिड और कोलेस्टेरॉल की मात्रा को कम कर दे रही है। इसका मतलब क्या होता है, हमें समझ में आता है कि इंसुलिन असल में हमारे खून में चीनी की मात्रा को हमेशा कम करने की कोशिश करेगा। ठीक है, पिछली बार हमने जब ग्लूकागॉन पढ़ा था, मतलब पिछले पार्ट में हमने ग्लूकागॉन पढ़ा था, तो उसमें क्या हो रहा था, उसमें वो ग्लाइकोजन को तोड़ के ग्लूकोज यानी चीनी बढ़ा रहा था। यानी ग्लूकागॉन का उल्टा काम इंसुलिन कर रहा है। बात समझ में आ रही है ना, कि ग्लूकागॉन जो काम कर रहा है वो है शरीर में चीनी की मात्रा को बढ़ाओ बढ़ाओ बढ़ाओ। अब इसको एक कंट्रोल करना पड़ेगा, ज़रूरत से ज़्यादा चीनी शरीर में ठीक नहीं है, तो उसके लिए इंसुलिन लेना पड़ेगा। इंसुलिन कहाँ से आएगा? बीटा कोशिका इंसुलिन निकालेगी, और वो क्या कर रही है, वो लिपिड को और कोलेस्टेरॉल की मात्रा को कम कर दे रही है हमारे खून में। तो इससे हमारे खून का जो चीनी की मात्रा है वो भी कम हो जाएगी। अब आगे और अगला देखो, यकृत में कीटोन बॉडीज के निर्माण को रोकती है। कीटोन बॉडीज क्या है, हम लोग फिजिकल साइंस में एकदम आखिर का एक लेसन है हाइड्रोकार्बन नामक या जैविक यौगिक, उनको जब पढ़ेंगे तो कीटोन बॉडीज़ पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल इतना समझ लो कि कीटोन बॉडीज़ अगर बने तो इनसे भी ग्लूकोज बन जाएगा। तो इंसुलिन कभी नहीं चाहेगा कि शरीर में ग्लूकोज या चीनी बने, तो वो क्या करेगी, वो यकृत को कीटोन बॉडीज़ तैयार करने से रोकेगी। इसलिए यकृत में कीटोन बॉडीज़ के निर्माण को इंसुलिन रोक देता है। इंसुलिन हर वो कोशिश करेगा जिससे कि शरीर में चीनी की मात्रा कम हो जाए। ठीक है, अब अगले में आओ। अगले में लिखा हुआ है मांसपेशियों में ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में परिवर्तन के दर को बढ़ा देता है। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, फिर से ग्लूकागॉन की बात याद करो। ग्लूकागॉन ने क्या किया था, ग्लूकागॉन ने लिवर के कोशिकाओं को बोला था कि ग्लाइकोजन को तोड़ो, तोड़ के ग्लूकोज बनाओ। याद आ रहा है, ग्लाइकोजन को तोड़ के ग्लूकोज बनाया था। और इंसुलिन ठीक इसका उल्टा कर रही है। देखो, मांसपेशियों को क्या बोल रही है, मांसपेशियों में बोल रही है कि ग्लूकोज को वापस ग्लाइकोजन में लेके जाओ। इसका मतलब उल्टा करो। तो बात हुई है ना कि इंसुलिन हमेशा काम क्या करेगा, इंसुलिन हमेशा काम करेगा खून में चीनी को कम करो। तो जो ग्लूकोज लिवर ने बनाया था उसी ग्लूकोज को वापस ग्लाइकोजन में बदल दे रहा है मांसपेशियों की मदद से इंसुलिन। तो हमने 3 जो काम देखे, ये सम्मिलित रूप से ये एक ही चीज़ कर रहा है। और वो क्या कर रहा है, वो सम्मिलित रूप से रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रण कर रहा है। इसलिए मैंने देखो ये जो तीनों एरो दिए हैं, इसके पीछे एक लाल एरो से लिखा हुआ है, लाल ब्रैकेट देके इस तरफ लिखा हुआ है, मतलब बाईं तरफ लिखा हुआ है रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण। मतलब अगर तुम्हें क्वेश्चन आए कि बताओ इंसुलिन किस प्रकार से रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करता है,
तो तुम्हें ये तीनों पॉइंट लिखने पड़ेंगे। ये बात हमेशा दिमाग में रखना कि अगर क्वेश्चन आएगा कि इंसुलिन किस प्रकार से रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करता है, तो याद रखना ये 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा और तीनों पॉइंट, अगर 3 नंबर का हुआ तो तीनों पॉइंट तुम्हें लिख देने होंगे, बड़े आराम से पूरा का पूरा नंबर तुम्हें मिल जाएगा। अब आगे, अब यहाँ पर जो रोग हैं वो हमें इंसुलिन के से ही होने वाले रोगों को देखना है। तो देखो, इंसुलिन से निकलता हुआ एक लाल एरो नीचे रोग पे गया है कि इंसुलिन से होने वाले कौन कौन से रोग हैं। तो रोग भी 2 तरीके से बटे हुए हैं। एक तो इंसुलिन की कमी से आएगा, जिसको नाम दिया जाता है डायबिटीज़ मेलिटस, ठीक है। तो जो कमी के कारण होगा वो डायबिटीज़ मेलिटस है, जो अधिकता के कारण होगा वो हाइपोग्लाइसेमिया है। बात समझ में आ रही है? तो हमें 2 रोग मिले जो इंसुलिन से होता है, एक कमी के कारण डायबिटीज़ मेलिटस और एक अधिकता के कारण हाइपोग्लाइसेमिया, ठीक है। अब हम लोग अगले पार्ट पे जाएंगे